हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक, कंटिन्यू और पास्ट स्टेटमेंट सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में सिखाऊंगा। तो बिना किस देर के गाइस चलते हैं वीडियो में। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ये प्लेलिस्ट पे एक्सेस कीजिए मेरी। और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द कोड है 44.herocoapp.com। ठीक है, इधर मैं VS कोड ओपन करता हूँ। 220.py मैंने पहले से ही बना के रख लिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाइथन में कितनी लूप्स होती हैं, 2 लूप होती हैं। एक होती है हमारे पास फॉर लूप, एक होती है हमारे पास वाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप हमने कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल, और अब हम वाइल लूप सीखेंगे। तो एक बार लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। और वाइल लिखूंगा और एक आई वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। वाइल आई इज स्मॉलर देन 100 प्रिंट आई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैंने लिखा क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक आई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने क्या किया है, देखिए जो फॉर लूप होती है उसमें हम लिस्ट में चलाते थे या फिर टपल में चलाते थे या फिर स्ट्रिंग में चलाते थे, डिक्शनरी में चलाते थे, और वो तब तक चलती थी जब वो ख़त्म नहीं होती थी। ठीक है, हमने रेंज फंक्शन देखा था, जब तक वो रेंज फंक्शन के अंदर चलती थी वो। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, हम इधर एक कंडीशन देते हैं, जैसे कि हमने दे रखी है आई इज स्मॉलर देन 100। अब क्या होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप चलेगी। जैसी कंडीशन हुई फॉल्स, ये आ जाएगा इधर जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी उधर आ जाएगा और लूप हो जाएगी एंड। अब इधर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रन करूँ ना, इधर मैं टर्मिनल ओपन करके लिखूँ पाइथन 220.py और इंटर प्रेस करूँ तो देखिए इधर 1111 आते ही जा रहा है, और मुझे इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल सी दबाया, अब जाके स्टॉप हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अब ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन तो हमेशा के लिए ट्रू ही रहेगी, क्योंकि आई की वैल्यू हमने एक बार सेट कर रखी है 1, और आई हमेशा 100 से छोटा ही रहेगा अगर उसकी वैल्यू 1 रहेगी तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और आई प्रिंट होता जाएगा जो कि 1 है, जब तक हम कंट्रोल सी प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम ज़्यादातर इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया प्रिंट आई, हम इधर क्या करते हैं, हम एक नीचे लाइन और लगा देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये लगा देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए पहले ही चेक करेगा कि आई छोटा है क्या 100 से। ठीक है, छोटा है, आई को प्रिंट करवा दिया। फिर क्या हुआ, इसने आई को एक वैल्यू से इंक्रीज कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की जितनी वैल्यू है उससे आई को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर दिया। अगर 1 है तो 2 हो गई आई की वैल्यू, 2 है तो 3 हो गई, 3 है तो 4 हो गई। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इधर जैसे ही क्या होता है, जैसे ही 100 होगी आई की वैल्यू, इधर प्लस प्लस होते 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 जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 100, वैसे ही ये वाइल लूप हो जाएगी एग्जिट, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। रन करता हूँ तो देखिए 99 तक आया। 99 तक क्यों आया, क्योंकि हमने स्मॉलर देन लगा रखा है। जैसे 100 आया तब कंडीशन फॉल्स हो गई, और ये वाला ये जो कोड है प्रिंट आई वो चला नहीं। 99 से हुआ, 1 से स्टार्ट होकर 99 तक। ठीक है, ये हो गया। इधर ग्रेटर देन इक्वल टू करता है तो 1 से लेकर 100 तक आता। देखिए 1 से लेकर 100 तक आया है। ठीक है, तो ये हो गई बात। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो होता है हमारे पास पाइथन में, इसके लिए जो है हमारे पास एक शॉर्ट तरीका होता है। किसके लिए शॉर्ट तरीका होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 के लिए। उसको हम बोलते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। उसका मतलब यही है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये है आई प्लस इक्वल टू 1। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स पे अभी अलग वीडियो बनाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। फिर से रन करूंगा तो वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये हो गई बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, तो मैं कर दूंगा वाइल 1। वाइल 1 क्या होगा, वाइल 1 हमेशा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, इन्फिनाइट लूप कहते हैं हम उसको, वाइल 1। एक और होता है हमारे पास वाइल ट्रू, और अगर हम कर देंगे तो वो भी हमारा इन्फिनाइट लूप कहलाता है। तो वाइल 1 और वाइल ट्रू जो होता है वो कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी, तो उसको हम इन्फिनाइट लूप कहते हैं। इधर वाइल ट्रू करूंगा और मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिखूंगा
इधर एक नया वेरिएबल आई को फिर से रीडिफाइन कर दूंगा। इधर 1, इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखूंगा एक कंडीशन लगाऊंगा इफ की, इफ आई इक्वल टू 50, देन क्या करो, अगर आई की वैल्यू हो जाती है 50, अगर आई 50 के इक्वल है तो कर दो ब्रेक लूप को। इससे क्या होगा, देखिए अगर ये आई डिफाइन हो गया, अब क्या ये लूप चलती रहेगी। पहली बार जब लूप चली तो उसने देखा कि आई 50 के बराबर है, अगर आई 50 के बराबर हुआ तो ये लूप हो जाएगी ब्रेक, और वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो ये लूप हो जाएगी ब्रेक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करो, तो तुम आई की वैल्यू को बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो। इससे क्या होगा, हमारे 1 से 49 तक नंबर्स प्रिंट हो जाने चाहिए। तो मैंने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट भी कर देता हूँ एक बार। तो क्या करता हूँ, तो प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर हम देखें तो देखिए 49 और 1 से लेकर 49 तक इधर नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब होता है हमारे पास एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, मान लीजिए हम एक लूप चला रहे हैं, जो कि हम चला रहे हैं 1 से लेकर 100 तक वाइल लूप में, और जैसे 100 हो जाएगा या फिर हम इसी की बात करते हैं, हम 50 पे इसको ब्रेक कर रहे हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू आए 25, तो क्या हो, अगर आई की वैल्यू आए 25 तो जो है आई उसको स्किप कर दे, मतलब जो वाइल लूप है उसको स्किप कर दे और वो प्रिंट ना हो, ये वाला कोड नहीं चले। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। हम इधर एक इफ लगाएंगे और इसको हम एलिफ कर देते हैं और इसको इफ कर देते हैं। इफ आई इक्वल टू 25, अगर आई बराबर हुआ 25 के तो क्या करो तुम, तो तुम कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू क्या करेगा कि ये जो नीचे का कोड है ना इसको देखेगा ही नहीं, ये लूप अगले आइटरेशन में तो चली जाएगी। इधर से इधर उसने पढ़ा, कंटिन्यू आया, वो वापस इधर चला जाएगा अगले आइटरेशन में। ठीक है, ये होता है कंटिन्यू का काम। अब अगर हम कंटिन्यू कर देंगे ना तो देखिए अभी क्या होगा, इधर देखिए इधर लूप स्टॉप हो गई, इधर ही हो गई, ना कोई नंबर आके प्रिंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कंट्रोल से आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ हो क्यों रहा है। अब देखिए इधर क्यों हो रहा है, जैसे इधर वैल्यू हुई आई की 25 तो क्या हुआ, ये हो गया कंटिन्यू। फिर कंटिन्यू के वापस अगले आइटरेशन में गया, फिर उसने चेक किया वाइल इक्वल टू 25, तो आई की वैल्यू तो 25 ही है क्योंकि हमने इधर से कंटिन्यू कर दिया, इंक्रीमेंट तो हुई नहीं, तो हमेशा उसकी 25 ही रहेगी वैल्यू, तो लूप बीच में अटक जाएगी। तो उसके लिए जैसी 25 वैल्यू आती है तो हमें उसको बढ़ाना भी पड़ेगा और फिर हम उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब करेंगे तो 25 देखिए स्किप हो जाएगा, 49 तक आ गया। अब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25 हो चुका है स्किप। तो ये होता है हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब एक सिंपल सा है हमारे पास स्टेटमेंट पास, उसके बारे में बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ while 1 और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ ना डालूँ, और अगर मैं कुछ भी ना डालूँ ना तो देखिए क्या होगा, इधर एरर देगा, सिंटेक्स एरर। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं, हम कोई स्टेटमेंट डाल रहे हैं, हम कोई फॉर लूप डाल रहे हैं, हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं जो कि हम बाद की वीडियोस में भी लिखेंगे, तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि अभी हम कुछ ना लिखें, बाद में हो सकता है हम लिखें लेकिन अभी हम कुछ ना लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पास लगा सकते हैं। खाली छोड़ेंगे तो एरर आएगा, लेकिन अगर इधर हम पास स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो इधर इसलिए हो रहा है क्योंकि while 1 कर रखा है हमने, तो while 1 करेंगे तो लूप उसमें अटकी रहेगी क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो चलती रहेगी। तो इधर मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ while, इधर मैं क्या करता हूँ, तो मतलब बताने के लिए था, मैं एग्जांपल को दिखाई देता हूँ आपको। अगर मैं आई को कर दूँ 50, ठीक है, आई को मैं कर दूँ 50, तो अगर मैं लिख दूँ कि while आई इज ग्रेटर देन 50 देन पास, तो उससे कुछ होगा नहीं, बट फिर मैं बता रहा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, बस बताने के लिए था। लूप्स में मुझे नहीं लगता आप उसको यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादातर हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं, जब हम फंक्शंस बनाते हैं, जो कि हम कुछ ही वीडियोस में बनाएंगे। इफ स्टेटमेंट में हम कभी कभार इसको यूज़ करते हैं, इसके हमने लगाया इफ
और देखिए इधर भी पास आ गया है, पहले इधर पास आया, देखा आपने। इधर लिखूंगा इफ आई इक्वल टू 10, फिर देखिए इधर पास हो गया। मान लीजिए अभी हमें कुछ नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे, तो इधर हमने पास डाल दिया। अगर खाली छोड़ेंगे तो एरर आएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, सिंटेक्स एरर आ रहा था, इसलिए पास लिखना जरूरी है। तो ये था ब्रेक कंटिन्यू पास स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये गया मेरा चैनल, और वेबसाइट बताई थी उसको भी विजिट कर लीजिएगा, और ज़रूर से इसको एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट को 22 वीडियोस हो चुकी हैं और रोज़ मैं वीडियो डालता हूँ उसमें, और बहुत मेहनत लगती है उन वीडियोस को बनाने में। तो आपको अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, और मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम उसमें एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेबसाइट दिखा देता हूँ एक बार, ये वेबसाइट है, तो आप देख लीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने दिखा दी थी डेमोस की, तो ये थी मेरी वेबसाइट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।